हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल? सब कुछ बढ़िया? हम भी बहुत बढ़िया। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं बेटा, वो सिंथेसिस का ही है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सिंथेसिस का क्या है, दूसरा रूल है। मैंने पहला रूल सिंथेसिस का आपको बताया था, वो कौन सा था बेटा? पार्टिसिपल था। अब दूसरा रूल आता है आपका, कौन सा आता है बेटा? इन्फिनिटिव आता है। पहला बेटा आपका पार्टिसिपल था, अब कौन सा रूल आएगा? वो इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्फिनिटिव क्या होता है जरा समझिएगा। इन्फिनिटिव में क्या होता है बेटा? टू लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव में क्या लगाते हैं? टू लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और इसका बेटा हिंदी अर्थ जो निकलता है, ना, नी और ने निकलता है। बात समझ में आ गई? इसका जो हिंदी अर्थ निकालेंगे, वो हिंदी अर्थ बेटा आपका क्या निकलता है? ना, नी, ने निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब इन्फिनिटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे जरा समझिएगा कि सेंटेंस किस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, जरा देखिएगा। सेंटेंस दिया गया है, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, ही टुक अ नाइफ, फुल स्टॉप। ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द hen, ही wanted to kill the hen। ये सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, he took a knife, he wanted to kill a hen। अब देखिएगा किस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ध्यान से देखिएगा कि ये सेंटेंस को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, he took a knife, बात समझ रहे हैं ना? क्या दिया गया है? ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू उठाई। ही वॉन्टेड टू किल द hen, वो किसको मारना चाहता था बेटा? मुर्गी को मारना चाहता था। मैंने हिंदी अर्थ क्या बताया? ना, नी, ने, मारना। क्लियर हुई बात? हिंदी अर्थ ना, नी, ने, मारना। क्लियर होगी ना? तो अब इसको क्या करेंगे? टू से सेंटेंस को जोड़ते हैं। कैसे? जैसे दिया गया, ही टुक अ नाइफ, ही वॉन्टेड टू किल द hen। इसको कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से लिखेंगे बेटा? जरा देखिएगा। इसको करेंगे बेटा आप, हे, क्लियर, ही टुक अ नाइफ, उसने क्या किया बेटा? ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू उठाई। काहे के लिए? hen को मारने के लिए। आप इन्फिनिटिव जोड़ोगे, इन्फिनिटिव मतलब टू, ये जोड़ दिया टू। क्लियर होगी बात? तो सेंटेंस क्या बन गया? ही टुक अ नाइफ टू, क्या हो जाएगा बेटा? टू किल द hen। काहे के लिए बेटा? मुर्गी मारने के लिए। बात समझ में आई? इसलिए उसने उठाई। बात समझ गए? ही टुक अ नाइफ, ठीक है, ही टुक अ नाइफ टू किल द hen। क्लियर हो गई? इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस जरा देखिएगा। दूसरा सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, कैसे दिया गया है, आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। दूसरा सेंटेंस दिया गया है, आई हैड नो मनी। ये सेंटेंस दिया गया है, आई हैड नो मनी। ठीक है, आई कुड नॉट गिव अवे, आई कुड नॉट गिव अवे। ये दिया गया है कि आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे? सेम उसी तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा? जरा ध्यान दीजिएगा, बनाइए। तो हो जाएगा सेंटेंस बेटा, आई हैड नो मनी, क्लियर, आई हैड नो मनी टू, क्या हो जाएगा? टू गिव अवे। बात समझिए, इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इन्फिनिटिव मतलब टू को लगाना है। बात समझिए, इसका हिंदी अर्थ बेटा क्या निकलेगा? ना, नी, ने। ना, नी, ने मतलब इन्फिनिटिव सेंटेंस आपका होगा। क्लियर होगी बात? एक जरा सा तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या दिया गया है? ठीक है, ही हैज़ 3 sons, ही हैज़ टू एजुकेट देम। क्लियर होगी बात? तीसरा दिया गया है, तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस दिया गया है। जैसे मैंने एक नॉर्मल सेंटेंस लिया, ही हैज़ 3 sons, ही वांटेड टू एजुकेट देम।
तो क्या हो जाएगा बेटा, टू लगा देंगे, ही हैज़ 3 sons टू एजुकेट देम, हो जाएगा। बात समझ, बहुत ईजी है बेटा, टू को लगाएंगे तो आपका इन्फिनिटिव बनेगा, ना नी ने अर्थ निकलता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस और देख लीजिएगा कि मान लो कि जो सेंटेंस दिया जाएगा उसको किस तरीके से करेंगे। जैसे कि सेंटेंस दिया गया है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू आगरा। ही वॉन्ट्स टू, क्लियर, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, क्लियर होगी बात। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू आगरा, क्लियर होगी बात। ही हैज़ गॉन टू कहाँ बेटा, कहाँ चला गया वो, आगरा, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, ही हैज़ गॉन टू आगरा, इसलिए वो कहाँ चला गया, वो आगरा चला गया। तो अब कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये समझिए, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वो अध्ययन करना चाहता है, ही हैज़ गॉन टू आगरा, वो आगरा गया। वो आगरा गया काहे के लिए बेटा, स्टडी करने के लिए। बात समझ में आई, करने ना निकला, काहे के लिए, स्टडी करने के लिए। तो कहाँ गया बेटा, वो कहाँ गया, आगरा, ठीक है। तो इसको किधर से लेंगे, इधर से आप बनाएंगे, ही हैज़ गॉन टू आगरा, आगे क्या हो जाएगा बेटा, टू स्टडी। ध्यान से देखिएगा बेटा, ही हैज़ गॉन टू आगरा, समझ में आई बात। ही हैज़ गॉन टू आगरा काहे के लिए बेटा, टू स्टडी, मेरी बात समझ में आ गई। ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी, आपने इन्फिनिटिव से सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, समझ में आई बात, क्लियर। अब इसी का दूसरा नियम जरा से देखिएगा, अगर वेरी दिया होगा तो वेरी दिया गया है तो समझ लीजिए क्या लगाना है, टू लगाना है। बात समझिए ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा आगे, अगर वेरी दिया गया है तो वेरी दिया जाएगा तो किस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, जरा देखिएगा। वेरी मतलब अगर वेरी दिया गया है, अगर ये देखिए VERY वेरी दिया गया है तो आप क्या लगाएंगे बेटा, TOO का यूज़ करेंगे। बात समझ गए, वेरी दिया गया है तो कहाँ का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। जैसे दिया गया है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। सेंटेंस दिया गया है, जैसे दिया गया है, ही इज़ वेरी वीक, बात समझ में आई, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता, ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो ही इज़ वेरी वीक, आपको पता है वेरी दिया गया है, तो अब मैंने अभी बताया वेरी को हटाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, TOO लगा देंगे। आगे क्या दिया गया बेटा, ही दिया गया, ये क्या दिया है, इज़ दिया गया। ही इज़ टू वीक, वो बहुत कमज़ोर है, काहे के लिए बेटा, टू रन, यानी कि दौड़ने के लिए। ही इज़ टू वीक टू रन, इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई। वेरी को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, TOO लगा हुआ है आपका, तो क्या होगा, ही इज़ टू वीक टू रन। बात समझे, वो इतना कमज़ोर है कि वो रन यानी कि दौड़ नहीं सकता। बात समझ गए। अगला सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे दिया गया ही इज़, अगला सेंटेंस देखिएगा, अगले सेंटेंस के लिए आप किस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे दिया गया, द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, मैंने सेंटेंस लिया, दूसरा सेंटेंस मैंने लिया कि द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, क्या थी, किताब बहुत कठिन थी। बात समझिए, द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बात समझिए, क्लियर। द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, क्लियर होगी बात, क्लियर। द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। बात समझ में आ गई। ये सेंटेंस मान लीजिए दिया गया है, क्लियर। द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, तो बेटा कि कैसे करेंगे आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, टू लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, द बुक वॉज, ये हो गया, द बुक वॉज टू डिफ़िकल्ट, टू मतलब बहुत, ठीक है, क्लियर हो गई बात। द बुक वॉज टू डिफ़िकल्ट, किसके लिए, उसके लिए, मेरी बात समझ रहे, किसकी बात करें, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, किसके लिए, शी, ठीक है, शी मतलब
बात समझिए, सब्जेक्ट दिया गया उसके लिए तो शी के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, हर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द बुक वॉज टू डिफिकल्ट, किसके लिए, फॉर हर, उसके लिए, काहे के लिए कठिन थी, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, बात समझ गए ना। तो द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हर, काहे के लिए, टू अंडरस्टैंड, बात समझिए, जो किताब थी वो बहुत कठिन थी उसके लिए, काहे के लिए, समझ से बाहर थी, बात समझिए। तो इस तरीके से इन्फिनिटिव को बनाना, इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को इन्फिनिटिव में चेंज कर सकते हैं, बात समझ में आई, ठीक है ना। ये क्या था, सिंथेसिस का दूसरा नियम था इन्फिनिटिव, पहला था पार्टिसिपल, अब ये कौन सा था बेटा, आपका इन्फिनिटिव था, ठीक है। इसकी एक्सरसाइजेज नेक्स्ट वीडियो में होगी, ठीक है। इस रूल को फॉलो करिएगा, आपकी सभी एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो जाएंगी, समझ में आ गई बात, ओके। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।